समुद्र चुप था, लेकिन नीचे इतिहास बोल रहा था। आप देख रहे हैं टाइमलेस रॉयल्स। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित द्वारका को लोग केवल आस्था मानते थे, लेकिन समुद्र ने संकेत देना शुरू कर दिया था। अब सवाल था, क्या उन संकेतों को विज्ञान साबित कर पाएगा? 1970 के दशक के अंत में डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने एक साहसिक निर्णय लिया। वे पानी के भीतर उतरेंगे। ना आधुनिक रोबोट, ना हाईटेक मशीनें, सिर्फ गोताखोर, शुरुआती उपकरण और अटूट विश्वास। 1979 से लेकर 1990 के बीच कई अभियानों में समुद्र तल की खोज शुरू हुई, और फिर एक एक करके सामने आने लगे प्रमाण। लगभग 30 मीटर की गहराई पर पत्थरों की लंबी संरचनाएं मिली। कुछ जगहों पर ये दीवारों जैसी थी। फिर मिले विशाल खंभे, और सबसे महत्वपूर्ण, पत्थर के लंगर। ऐसे लंगर जो बताते थे कि यहां कभी जहाज आते जाते रहे होंगे। मतलब, ये सिर्फ बस्ती नहीं, एक संगठित बंदरगाह था। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। उम्र कितनी? अगर ये सच में द्वारका है, तो समय वही होना चाहिए जो ग्रंथ बताते हैं। आर्टिफैक्ट्स को जांच के लिए भेजा गया। कार्बन डेटिंग, थर्मल ल्यूमिनेसेंस, भूगर्भीय अध्ययन। रिपोर्ट्स आई। कई वस्तुएं 1500 से 3000 ईसा पूर्व के बीच की थी। कुछ नमूनों ने इससे भी पुरानी संभावनाएं दिखाई। बहस तेज हो गई। समर्थक बोले, देखो, प्रमाण मिल रहे हैं। संदेह करने वाले बोले, अभी और चाहिए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। साल 2001 में नई पीढ़ी की तकनीक के साथ बड़ा अभियान शुरू हुआ। इस बार साथ थे समुद्री वैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट, नेवी के विशेषज्ञ और उन्नत सोनार सिस्टम। समुद्र की सतह के नीचे का डिजिटल नक्शा बनाया गया। जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। चौकोर ब्लॉक, नींव जैसी रेखाएं, जल निकासी जैसी संरचनाएं, बंदरगाह की योजना। ये सब प्राकृतिक नहीं लगता था। ये किसी सोच समझ कर बसाए गए नगर की तरफ इशारा कर रहा था। भूगर्भ शास्त्रियों ने एक और तथ्य रखा। हजारों साल पहले समुद्र का स्तर अलग था। फिर धीरे धीरे पानी बढ़ा। मतलब, शहर अचानक नहीं, क्रमिक रूप से डूबा। क्या यही कारण था? अब तस्वीर बन रही थी। ग्रंथ कहते हैं समुद्र ने नगर ले लिया। विज्ञान कहता है जल स्तर बढ़ा। दोनों बातें एक दिशा में। फिर 2007 में नई खोजों ने मंदिरों की दीवारें, संरचनाएं और विस्तृत शहरी संकेत सामने रखे। दुनिया का ध्यान फिर से इस ओर गया। अब यह सिर्फ धार्मिक बहस नहीं थी, यह सभ्यता का प्रश्न बन चुका था। और फिर हाल के वर्षों में इस स्थल ने राष्ट्रीय और वैश्विक रुचि को फिर जगा दिया। समुद्र के नीचे मौजूद ये क्षेत्र अब कृष्ण की खोई हुई नगरी के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन इतिहास केवल पत्थरों से नहीं बनता, वो बनता है सवालों से। क्या ये वही द्वारका है? क्या ग्रंथ स्मृति है? क्या मिथक दरअसल इतिहास का काव्य रूप हो सकते हैं? या हम अभी भी पूरी तस्वीर से दूर हैं? शायद सच समुद्र की गहराई जैसा है। जितना उतरते जाओ उतनी नई परत। द्वारका हमें एक बात सिखाती है, आस्था और विज्ञान हमेशा विरोधी नहीं होते। कभी कभी वे अलग रास्तों से चलते हुए एक ही दरवाजे तक पहुंचते हैं। और हो सकता है अभी भी नीचे बहुत कुछ इंतजार कर रहा हो। अगर ये खोज जारी रहती है तो भविष्य में हमें और क्या देखने को मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? कथा, इतिहास या दोनों का मिलन? नीचे लिखिए, क्योंकि टाइमलेस रॉयल्स में हम अतीत को सिर्फ सुनते नहीं, हम उसे खोजते हैं।